सर्व आदिवासी एक समान। जिंदाबाद एक समान। सर्व आदिवासी एक जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में सहयोगी साथी प्रमोद कामरे जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपना संक्षिप्त विचार देकर अपने इस संगठन को, इस आंदोलन को सहयोग प्रदान करें। प्रमोद कामरे। साथियों, आप सभी को जय जोहार। आज हम जिन मांगों को लेकर बैठे हैं, आप उन सारी मांगों के बारे में जानते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे वक्ताओं ने आपको बताया। लेकिन असली खेल क्या है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। असली खेल है ये जो ट्राइबल एरिया है, इस ट्राइबल एरिया की जो जमीन है, उस जमीन के नीचे जो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, लोहा है, तांबा है, जो करोड़ों की, जो अरबों की संपत्ति है, उस संपत्ति के मालिक कौन है, ये खेल इसका। संविधान की जो अनुसूची है या संविधान जो लिखा गया है, उसमें यह लिखा गया है कि उसके जो मालिक हैं वो वहां पर रहने बसने वाले लोग हैं। आपके पास, आप लोगों ने, वो भी सरपंच महोदय ने बताया कि हम पहले से यहाँ पे रह रहे हैं और ये मालिक लोग बैठे हैं। और मालिक लोग कैसे बैठे हैं आप देखो, आप अपने कपड़ों को देख लो, अपने रहन सहन को देख लो, अपनी शिक्षा को देख लो। आप मालिक हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोलता है। संविधान लिखने वालों ने सब लोगों से पूछ के, सोच समझ करके, सारे प्रतिनिधियों ने उसको लिखा। फिर मामला गड़बड़ का गड़बड़ हुआ है ना। इस सारा मामला जो गड़बड़ हुआ है, ये मामला आपके प्रतिनिधियों ने गड़बड़ किया। ये आपके लोग, आप लोगों ने गड़बड़ नहीं किया, क्योंकि संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया, संविधान ने आपको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। आपके बीच में से, जैसे ये जो डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र है, यहां से कोई कितनी भी कुछ हिम्मत लगा ले, लेकिन एक ट्राइबल विधायक ही जीत कर जाएगा। कंफर्म? कौन हो, हल्बा, कमर, कोई भी। तो जब ये बात निश्चित है, संविधान में लिखा है कि जब एक ट्राइबल आदमी ही वहां पर जाएगा, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कुछ होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आज की सभा में उसने सबसे पहला, उसका पहला रोल होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? पट्टी वाला, वो आप वाला नहीं है। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि बायोलॉजिकली वो आपका आदमी है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसका है। इंग्लिश में, हिंदी में बताता हूं कि वो जो डीएनए के आधार पर आपका आदमी है, लेकिन मानसिक आधार पर पार्टी का है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया, आप वोट नहीं भी देंगे तो भी, एक मान लेते हैं कि आपने वोट डिसीजन लिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो भी एक ट्राइबल बंदा विधायक बनकर के विधानसभा में जाएगा। ऐसा है ना? तो संविधान ने तो आपको अधिकार दिया है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यह है कि वो जो आपका विधायक है, आपका जो प्रतिनिधि है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? नहीं है। कंफर्म? यही प्रॉब्लम है। और वो, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि आपको गुमराह करके रखा, आपको उसकी जानकारी नहीं दी गई है, आपको संविधान नहीं पढ़ाया गया है, आपको संविधान पढ़ने नहीं दिया जाता है। किसी स्कूल में संविधान पढ़ाते हैं, किसी कक्षा में? आदिवासियों के कौन कौन से अधिकार है, पढ़ाए जाते हैं? आदिवासी कौन है, पढ़ाए जाते हैं? आदिवासी के देवता कौन से हैं, पढ़ाए जाते हैं? आदिवासी का धर्म क्या है, पढ़ाया जाता है? आदिवासी को आरक्षण क्यों दिया गया है, पढ़ाया जाता है? कोई बता सकता है कि आदिवासी को आरक्षण क्यों दिया गया है? बता सकता है? क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती। ये मुझे बोल रहे हैं, बता दो। पूरी 1 घंटे की क्लास लगेगी, दिक्कत तो है। आदिवासी जो हम ट्राइबल लोग हैं, हम ट्राइबल लोगों को अधिकार इसलिए दिया गया है कि जो अन्य लोग हैं उनसे हम अलग हैं। That's it. हमारा डीएनए अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोली भाषा अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, देवी देवता अलग है, सब अलग है।
हम चूंकि उनसे अलग है इसलिए हमारा अलग प्रतिनिधित्व है। पिक्चर साधारण तरीके से बता रहा हूं, जैसे आप समझ लो दो अलग अलग पंचायत है, तो क्या दूसरे गांव के सरपंच को इस गांव वाले सरपंच मान लेंगे क्या? क्योंकि दोनों गांव क्या है, अलग अलग है। तो वैसे ही हमारा जो क्षेत्र है और हमारे जो ट्राइबल भाई हैं, हम सब लोग बाकी लोगों से क्या है, अलग अलग। बात खत्म। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए अलग से प्रावधान है। ये जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है या फिर जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं, इनके लिए कमेटी है। सरकार ने आज तक, छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक वो कमेटी फॉर्म नहीं की। उसका नाम है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हाँ बता रहा हूं। सुनो, आपको हिंदी आनी चाहिए अगर आपको ऊपर लेवल तक जाना है। आपको छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए अगर आपको राज्य स्थापित करना है, ठीक है। और अगर आपको अपने आरक्षण को बचाना है तो आपको अपनी भाषा आनी चाहिए, चाहे वो हल्बी हो चाहे गोंडी हो। तो जो सरकार ने अभी तक जो टीएसी नहीं बनाई है, कभी हम लोगों ने पूछा है? क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे लोगों को जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जिसे हिंदी में कहते हैं आदिवासी, एक तरह से अगर हम देखेंगे तो आदिवासी मंत्रालय सलाहकार, और उसकी परमिशन या उसकी अनुमति के बगैर कोई भी कानून यहां लागू होता ही नहीं। अगर हम असम को देखते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब देश में नोटबंदी का कार्यक्रम चल रहा था ना, तो असम जो 6वीं अनुसूची का एरिया है, वहां पर नोटबंदी का कार्यक्रम नहीं चल रहा। वहां पर जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है, उसका जो अलग से इलेक्शन होता है, वो विधानसभा के इलेक्शन को उतना महत्व नहीं देते। वो जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जो आदिवासियों का मंत्रालय है, उसको वो ज्यादा महत्व देते। यहां तो सरकार ने कमेटी का भी फॉर्म ही नहीं बनाई ही नहीं। तो ये जो पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला आर्थिक है। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे, अगर आप बारीकी से देखेंगे ना, गहराई से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा मामला आर्थिक है। जैसे मैडम ने बोला ना कि हम जंगल काटते हैं तो दिक्कत है, वो काटते हैं तो दिक्कत नहीं। मामला क्या है? आर्थिक है। ये राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि राजनीति में आपको अधिकार है, और वो जो आपको आर्थिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जिसके कारण सारे के सारे अधिकार जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकारें क्या करती है, हमको मूर्ख बनाती है। और जैसे फिजा ने जो बताया, क्या बताया कि पूना पैक्ट हुआ था और उसका परिणाम, एक्चुअली पूना पैक्ट के पहले की ये डिमांड थी कि ट्राइबल जो एरिया है या ट्राइबल जो लोग हैं, उनको सिर्फ ट्राइबल लोग ही क्या करेंगे, वोट करेंगे, दूसरे लोग उसको वोट नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेरे घर का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मेरा होना चाहिए ना। हमारे समाज में, हमारे जैसे मान लो हलवाई गुण समाज के लोग हैं, जाति के लोग हैं, ऐसे जाति तो नहीं कहना चाहिए, गण व्यवस्था में जनजाति के लोग हैं, तो वो हलवा आदमी को वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनता है। लेकिन ऐसा सोसाइटी में नहीं है। यही पूना पैक्ट है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम। उससे खतरनाक बात यह है कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है, वो ये पॉलिसी बना रही है कि आप शिक्षित ना, चीजों को समझे ना। क्योंकि अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि आप अपने अधिकार की डिमांड करेंगे। आप बताएंगे, सरपंच को बताएंगे, उप सरपंच को बताएंगे, पटवारी को बताएंगे, तहसीलदार को बोलेंगे, कलेक्टर को बोलेंगे कि ये हमारा अधिकार है, हमको क्यों नहीं दे रहे। आपको बता दूं कि जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में जो भारत का जो सामान्य नियम कानून है, वो लागू ही नहीं होता है। ये कितने लोगों को पता है? आप मना कर सकते हैं? ये हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रूढ़ी है, हमारी जो कस्टमरी लॉ है, आप जिसे कहते हैं, उसके तहत आपका रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता, मुझ पे लागू नहीं होता। आप ऐसा कैसे? जैसे उन्होंने कहा ना 5 लीटर दारू आप बना रहे हो, तो वो उसको कस्टमरी बना रहे हैं, इट इज रॉन्ग, मतलब गलत है ये। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो पुलिस आपको नहीं कर सकती। अगर आप देवी धाम के समय दारू पी रहे हैं तो आपको दारू में कैसे पुलिस वाले अंदर नहीं कर सकते? कर लेते हैं, आप लड़ लीजिए, आपको लड़ना चाहिए। क्योंकि वो जानकारी आप तक नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, कोई संस्था आपको नहीं पढ़ाती है, इसीलिए ये समस्या है।
तो एजुकेशन जो है ये सबसे बड़ा, मतलब आपकी जो शिक्षा है ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज जो इस एरिया के जो मालिक हैं वो इस हालत में बैठे हैं, आप देख रहे हैं। एजुकेशन उसका कारण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये है वो ये है कि जो संवैधानिक अधिकार की जो लड़ाई है, जो हम बोलते हैं कि जंगल जमीन हमारा है, अरे हमारा है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कैसे हमारा। जैसे जब आपके पास कोई जमीन होती है, जमीन होती है आपके पास, उसका पट्टा होता है, आप देते, जैसे कोई बगल का आदमी अगर उसके पास अधिकार जमाता है तो आप उसको पट्टा दिखाते हैं, पट्टा हमारा दिखाते हैं, और फिर उसके बाद सरपंच बोलता है या पटवारी बोलता है हाँ जी ये जमीन इनकी है, RI आता है नाप के देता है जमीन इनकी है, ऐसा होता है। तो वैसे ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन क्या है, हमारा। कैसे प्रूफ करो? कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो संविधान है, उसने आपको ये अधिकार दिया है। इससे पहले कोई भाई बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे कि आपको शासन प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। आप डरते क्यों? आपका डरना ही आपके अधिकारों को खत्म करना है। आप डरिए मत, आपको संगठित रहना पड़ेगा। एक बात मैं इस अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताता हूं। ये जो जाति जो फैक्टर जो आया है, जब मैं इसकी स्टडी करता हूं तो मुझे बात पता चलती है कि जब रानी दुर्गावती जब तीसरी बार जब यहाँ पर हारी, गुणवाना का राज हारी है, उसके बाद जो है जाति व्यवस्था यहाँ पर आई। इसके प्रमाण है बहुत सारे। उसके पहले इस एरिया में जितने भी लोग थे सब ट्राइबल थे। आप देखेंगे जैसे बयामार हो गया या तेली हो गया, नाई हो गया, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अगर आप उनमें गोंडवानी में उनका गोत्र अगर आप खोजेंगे, गोंडवानी में कह रहा हूँ, तो आपके उनके गोत्र जो है वो आपको हलवा में, गोंड में, उरांव में मिल जाएंगे, मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल दूं, मेरे साथ एक बंदा काम करता है, ये मेरे साथ काम करते हैं, सामने बैठे इसलिए इनके लिए बताता हूँ। वो बंदा जो है ना, सोरी है, रुपेश सोरी। वो बंदा जो है वो सरिया महार है, ठीक है। तो सोरी लोग तो गोंड में होते हैं भाई, तो फिर उधर क्या करते? सच्चाई यह है कि वो बेसिकली गोंड है, लेकिन उसकी जाति बन गई। मैडम सही है? आप जाइए बयामार लोग की, जो बयामार होते हैं उनके गोत्र को देखिए। आप जो यहाँ पर दलित आश्रम में जो देवार लोग हैं उनके गोत्रों को देखिए। कोई नेताम है, कोई टेकाम है, कोई मरकाम है, सहारे आपको सब जगह मिल जाएंगे। बघेल आपको, अभी जो हमारे जो बघेल बैठा हुआ है मुख्यमंत्री, वो कौन है? वो आदिवासी ट्राइबल है, ठीक है, ओबीसी में है, ट्राइबल है, क्योंकि 17 में भी बघेल आता है, कुर्मी में बघेल आता है, ठीक है, और आपके गोंडों में भी बघेल है। सच्चाई है। और हम लोग एक्चुअल में गोत्र व्यवस्था के लोग हैं, हम लोग जाति व्यवस्था के लोग नहीं है। इसीलिए जिस बंदे ने बोला था कि हम हिंदू नहीं है, वो प्रूफ होता है। हम लोग एक्चुअल में गोत्र व्यवस्था के लोग हैं। जितने शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी के लोग हैं, हम लोग गोत्र व्यवस्था के लोग हैं। हमको जबरदस्ती जाति व्यवस्था में डाला है, वो भी जाति व्यवस्था में कहाँ डाला जाता? इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये ऊपर कास्ट के लोग। अगर बगल में चिल्ला रहे हो तो आप समझ दिक्कत हो रही है, आ जाएंगे, वो समझ रहे हैं। उनकी भी सभा है, ऐसा ही हमको लड़ना है। वो हमको सिखा रहे हैं, हम सीख नहीं रहे। आपको इतने जम के लड़ना है कि सरकार डर जाए, मतलब बहुत जोर से लड़ना है। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको लड़ना है। आपको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। ये जो आंदोलन है, ये गिड़गिड़ाने का आंदोलन नहीं है। दिमाग पर रखिए कि साहब दे दो, मंत्री जी दे दो नहीं, ले लो। मांगने वालों को कभी कुछ मिलता है क्या? अधिकार मांगने की चीज है क्या? अधिकार मांगने की नहीं, अधिकार छीनने की चीज है। अधिकार मांगने से मिलता है क्या? भैया जैसे मेरी जमीन किसी ने हड़प लिया, भैया दे ही नहीं, देबे नहीं देबे। अगर आपका स्टेटमेंट अगर ऐसा है, देबे कि नहीं देबे, बताओ, तुरंत दे ही। रात को आके बोलेगा भैया ले लो, कल कुछ मत करना। तो अधिकार जो है वो मांगने की चीज नहीं है। अधिकार क्या है? छीनने की चीज है। और वो छीनने का माजदा आपके अंदर होना चाहिए। अगर छीनने का माजदा आपके अंदर है तो इस देश के मालिक आप बनेंगे, नहीं तो ये इससे भी बुरी स्थिति होने वाली है। ये स्थिति जो दिख रही है आपको ना,
इससे भयानक स्थिति में हम जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, इसने सब पेश किया। आपको पता है, आपके सारे अधिकार, आपके अधिकार बिक गए, आपको पता नहीं है। बहुत से लोग को, जो एम्प्लॉई है उनको बता रहा हूं, उनके अधिकार बिक गए। उसने बेच नहीं दिया, आपके अधिकार बेच दिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर से, जो पब्लिक सेक्टर जो था, उसका जब निजीकरण हो गया, तो उस निजीकरण में आपके लिए कुछ है क्या? ठीक है, आपके जो कलेक्टर बन रहे थे, आपको देखना वो भी निजीकरण में चले जाएंगे। आपके स्कूल जो है प्राइवेट में जाने वाले हैं, आपकी जो माइंस है प्राइवेट में चले गई जाएगी। जब वो चले जाएगी तो जो शेड्यूल कास्ट है, वो किसी को मिलने वाला जो अधिकार है, जो प्रतिनिधित्व तो रहेगा क्या? नहीं रहने वाला। ये अच्छे कपड़े वाले लोग दिखेंगे नहीं। ये रियलिटी आपको बता रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 साल के बाद आपको हमारे समाज के अंदर 10वीं क्लास पास लोग नहीं दिखेंगे। क्योंकि जब पैसा होगा नहीं तो आप पढ़ाई करेंगे कैसे? पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। ये हमारी समस्याएं, और ये समस्याएं उन लोगों ने जानबूझ के पैदा की है। और हम लोग, हमारा पूरा समाज जो है राजनीतिक रूप से फटा हुआ है। आप बुरा मत मानिए, सच्चाई है, फैक्ट बात है। आधे इधर और आधे उधर, बीच का रास्ता। एक फिल्म थी ना, शोले का डाला गया आपका, असरानी वाली। ऐसे ही हमारा समाज है, बस लीडर बोलता है आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। आपका लीडर ऐसा ही अकेला है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके समाज के सच्चे लीडर कौन है, आप उनको ढूंढिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और उन सच्चे नेताओं का आप साथ दीजिए, तभी आपकी क्या होगी? विजय होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप डरिए मत। आपका डर जो है वो आपके अधिकारों को क्या करता है? खा जाता है। कोई कुछ नहीं करेगा। लोकतंत्र है, आपको 5 साल में अधिकार मिलता है। एक बार मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, मिलता है। उस समय अपने को चेप्टी को याद नहीं करना है, ठीक है? हम लोग का समाज जो है वो पिछड़ा है, उसका पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि हम अपने वोट के अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा जो अधिकार है इस लोकतंत्र के अंदर, वो वोट का अधिकार है। ऐसा है? वोट का अधिकार है? वो अधिकार जाने वाला नहीं है। उसका सदुपयोग आपको करना आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ट्राइबल बंधु है, उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। उपयोग अलग चीज है और सदुपयोग अलग चीज है। आप सिर्फ उपयोग करते हैं। जिस दिन आप लोग सदुपयोग करना सीख जाएंगे, ये सारी समस्या क्या हो जाएगी? अपने आप खत्म हो जाएगी। आपका सच्चा प्रतिनिधि जिस दिन विधानसभा में जाएगा, वो जगह कौन सी आपको पता है? जहां से डिसीजन होता है कि कौन किस जगह का मालिक होगा। आप उसको सामान्य मत समझिए। इस पूरे राज्य का जितना भी टैक्स का पैसा है, जितना कानून है, वो कहां बनता है? रायपुर की विधानसभा में बनता है, ठीक? लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम ऐसे प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं जो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। अगर हमारे सच्चे प्रतिनिधि होते तो आज ये नौबत आती? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आई है तो इसके लिए दोष कहीं ना कहीं उनका है, तो दोष हमारा भी है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम उन्हीं को दोष देंगे तो हम बच जाएंगे। बोलते हैं ना कि एक उंगली अगर आप उधर उठाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ रहती है, ठीक है? कंट्रोल रहती है, अलग बात है। लेकिन हमारा दोष है, हमारा दोष ये है कि हम इन विषयों को समझ नहीं रहे हैं। मैं देखता हूं कि गांव में जब इलेक्शन होते हैं तो रात को ही पहले ही सेटिंग हो जाती है। कहीं बकरा कटता है, कहीं। सच्चाई है ना? सच्चाई है ना? अरे जो बदमाशी कर रहा है ना, वो जानता है कि तुम्हारे लोगों के वोट को खरीद लूंगा। जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो एक बात कहते हैं, अरे साहब आपके लोग तो, दिक्कत क्या है? और हमारे लोग को मैंने देखा है इलेक्शन के दौरान इंतजार करते रहते हैं कहां से जुगाड़ हो। सही है? तो ये जो हम अपने अधिकार जो है वो खुद ही खो रहे हैं, और फिर धरने में बैठे हैं। धरने बैठे हैं ना। 5 साल का वो जो एक दिन है, आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है? जैसे मान लो कि एक जो महिला होती है, वो पूरे 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है,
और फिर एक दिन वो डिलीवरी देती है। अगर मान लो डिलीवरी देते समय गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? और 9 महीने का जो आपकी जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। आपकी 5 साल की मेहनत 1 मिनट में बेकार में चली जाती है, एक चिपटी में बेकार में चली जाती है। इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का विशेष उपयोग आपको करने आना चाहिए, उसका सदुपयोग करने आना चाहिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आप करोड़पति हो जाएंगे। मैं मोदी की तरह झूठ नहीं बोल रहा हूं कि 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, शायद किसी के खाते में आ भी गया हो भी सकता है, वो छुपा रहा हो, लेकिन मैं जानता हूं मेरे खाते में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटीज बनेगी, रोड बनेगा, सब बनेगा। आपको मैं तो कभी कभी कैलकुलेशन लगाता हूं तो मुझे लगता है आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपको नौकर बुलाने पड़ेंगे विदेश से, इधर आओ काम करने के पैसा बर्बाद हो। लेकिन ये तब होगा जब आप जागरूक होंगे, अपने अधिकार को समझेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और अधिकार को अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपने प्रतिनिधियों को पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बताता हूं, किसको पकड़ना पड़ेगा? प्रतिनिधि को, क्योंकि वो पहुंचा, उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा, उसको घेरना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा तू बोल, तेरे को बोलना नहीं आता तो हम लिख के देते हैं, इसको बोल। और जब ऐसा होगा तो आपको पता है ना विधानसभा में कितने हैं, कितने विधायक हैं? 30। आप समझो, गणित को समझा रहा हूं। विधायक कितने हैं? 30। पूरे कितने हैं? ट्राइबल है। सीट कितनी है? 90। ठीक है, आधी बीजेपी आधी कांग्रेस है, मतलब 45 बीजेपी है तो 45 कांग्रेस है, मान लेते हैं। सरकार की जो थर्ड जो लंगड़ी जो सरकार है, उसकी तीसरी टांग कौन हो सकती है? हम लोग हो सकते हैं। जिधर हम जाएंगे उधर बाबा जिधर डोली वो तरफ सब डोली, ऐसे नहीं। तो हमारे जो विधायकों को हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? चाहे वो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। विधायक को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? हम जो चाहेंगे वो होगा, जिसको सरकार चलाना है वो हमारे हिसाब से चलेगा। और इसके लिए आपको जितने भी जो SC ST OBC के लोग हैं उसका सहयोग लेना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया पहले कि वो जो OBC के और SC के लोग हैं उनको आप माइनस मत करो, क्योंकि वो आपके सगे संबंधी है, आपकी तरफ पूजा पाठ करते हैं, उनके भी रीति रिवाज आपके हैं, तो थोड़ा सा भटक गए हैं, वो अलग बात है, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग कम से कम अपने विधायकों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। ट्राइबल्स का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि हमारे अपनी अपनी जो गण व्यवस्था है, हलबा है, गोंड है, उसमें उसका एक कंट्रोलिंग पावर है। आप समझ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो समझ रहे हैं ना सारे लोग। एक कंट्रोलिंग पावर है, इनहेरेंट पावर कहते हैं, उसी को रूढ़ी और परंपरा कहते हैं। उसको घसीट दो, उसको घसीटो। मैं आपका रास्ता बता रहा हूँ, घसीटो उसको बुलाओ, डरेगा वो। इस ट्राइबल जो सोसाइटी है, जो इसकी जो कल्चर है ना, जो अनुसूची बनाई गई है, इसीलिए तो बनाई गई है। उसको अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए तो दिया है कि आप ऐसा कर सकते हो, करो। उसको घसीटो। जैसे वो आएगा उसको बोलो कि तुमको ये करना है। समाज ने उसको डायरेक्शन देना चाहिए। उसको आपने खुला छोड़ दिया है, वो इतना खुला छोड़ दिया है कि उस बंदे ने अपने जो साथी जो प्रतिनिधि है वो आपको बनाए। सही है? सही है ना? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? अरे जब आदिवासी विधायक है तो उसका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए? फिर क्यों नहीं है? वो तुम देखो, आपका कल्चर है, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? हैं? जब एक हमारा लड़का दूसरे कास्ट की लड़की ले आता है, भयंकर कंट्रोल है आप लोग का। दूसरे घर के टूरी लाली, दूसरे समाज के दाल भात खिलावे, डांट दे, डांट बगड़ छोड़े नहीं। अभी काबर डांट नहीं दो, देख बड़ा अधिकार है। अरे टूरिस्ट लाई ना, अरे भाई उसने लड़की से लाया है क्या? और वो भी ST SC OBC से लड़की लाया होगा, तुम्हारी गोत्र सगा की लड़की है, मैंने बताया अभी आपको। उसमें आप लोग डांट लगा देते हो और बाकी को छोड़ दिया तुमने। क्यों छोड़ दिया भाई? उस पर भी डांट लगाओ।
वही तो रूढ़ी परंपरा है, और क्या है? वही तो अधिकार आपको दिया गया है। आप डांटी नहीं लगा रहे, छोड़ दिए, और फिर किसी दूसरे को मैं नाम ही लूंगा, बुरा लगता है तो दूसरे को बुलाता है। उसके पास जाना है तो उसको बोलना पड़ता है, भैया कैसे साहब, वो बोलता है नहीं अभी मैडम नहीं मिली। गलती किसकी है? किसकी गलती है? आपकी है, मेरी है, हमारी गलती है। आप लोग उसके ऊपर डांट लगे। समाज में बुलाओ, हलवा है तो हलवा अपने समाज में बुलाओ, अगर गोंड का है तो गोंड वाला अपने समाज में बुलाओ, और नहीं है तो सर्व आदिवासी समाज के बैठक में बुलाओ। बुलाओ ना, बुला सकते हो, बिल्कुल बुला सकते हो। तो बंद कर दो, नहीं तो हुक्का पानी, और नहीं तो कान धर के निकालो। बुजुर्ग लोग हैं, भूंगा लोग हैं, अरे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, वो अधिकार आप समझ नहीं रहे। वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, और अगर आप ऐसा करते हो ना तो संविधान उसको अधिकार देता है। ये आप रूढ़ी परंपरा वाले लोगों को कुछ नहीं करेगा। कुछ करेगा क्या? यहाँ आके मंच पे बोल रहे हैं हम लोग कि हमको रूढ़ी परंपरा, ये बताया ना पिताजी आपने, हमको अधिकार का मतलब क्या? शासन प्रशासन इसमें इंटरफेयर करने वाला नहीं है, कोई एफआईआर होने वाली नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन कुछ करने वाला, कोई न्यायपालिका कुछ करने वाली, कुछ नहीं, सब आपके फेवर में। आप करो, जस्ट ट्राई टू डू दिस, ठीक है? फिर आप देखो क्या होता है। करके देखने में जाता क्या है? क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। होगा ये कि आप में से जो अगला विधायक बनना चाहेगा, क्योंकि मंच पे पूरे नेता मंच पे सब नेता है, मैं ट्राइबल रहता ना तो वही बोलता मेरे को ही ऐसा होता है, ठीक है, नेचुरल है, ऐसा आता है। अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। तो वो जो आपके पास जो आंतरिक जो सांस्कृतिक जो पावर है, उसका आप लोगों ने उपयोग करना चाहिए। और इस बालोद जो विधानसभा है, मतलब बालोद जो जिला है, इसकी खासियत क्या पता है? इसकी खासियत यह है कि इसका बहुत सारा क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूची में आता है, तो आपको एक अलग से पावर मिलता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सर्व आदिवासी जो समाज है हमारा, इसका बहुत तगड़ा संगठन है, अन्य जिलों की तुलना ज्यादा जागरूक है। ये जो बंद आप जो देख रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे सफल बंद है। पूरे शहर आप देख लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं, पूछ लो अपने रिश्तेदारों से, पूछो फोन लगा के कहां कहां बंद है। जहां जहां जागरूकता वहां वहां बंद है। इस जागरूकता को थोड़ा और आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो आपकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। इस संगठन को और तगड़ा आपको बनाना पड़ेगा। आपसी जो आपके अंदर भेदभाव है ना, हलवा गुण का थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, हलवा दिमाग में आता है, बुरा नहीं, मेरे को सच बोलना अच्छा लगता है। अरे यार बार बार ये हलवा बनी बनते हैं, ठीक, ये दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। गोंडों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हलवा बनता है, और हलवाओं को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि गोंड बनता है। ये दिमाग से आपको क्या करना पड़ेगा? दुश्मन आपके दिमाग में ये बात को डालता है, और डाल करके आपके अंदर क्या करता है? फूट पैदा करता है। मैं जब 8वीं क्लास में था तब मैंने ट्राइबल्स पे भाषण दिया था, मुझे आज भी पता है, तो भाषण बड़ा अच्छा था। आज भी मैं उस भाषण की पंक्ति आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश शासन उस समय हुआ करता था और एमपी बोर्ड होता था, उस समय पढ़ाया जाता था। मैंने भाषण दिया था इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि ये जो हलवा है, उरांव है, कवर है, मारिया है, मुरिया है, ये सारी की सारी गोंडों की उपजाति है। सही है? इससे गोंड भाई को खुश नहीं होना चाहिए, अरे वाह क्या बढ़िया बताया साहब, ऐसा नहीं है। गोंड जो है एक जाति नहीं है, गोंड अपने आप में जाति नहीं है। इस जगह को आप जानते होंगे, इस भारत देश को पहले गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना गया है। मतलब यहाँ का हर एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बंदा क्या है? गोंड है। गोंड कोई शब्द जो है, जैसे व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति एक शब्द है, व्यक्ति, जैसे हम आदमी बोलते हैं, आदमी से किसी जाति का पता चलता है क्या? नहीं ना, वैसे ही है।
तो आपको उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की तरह देखना चाहिए, जो विधायक है उसको किस तरीके से देखना चाहिए कि यह आदिवासी का विधायक है। क्लियर? आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए। जब वो विधायक हो गया तो वो किसका है? आदिवासी का विधायक। फिर वो कोई भी हो, उसको अपने आप उसने अपने आप को प्रूव किया है, उसने डॉक्यूमेंट दिया है कि भैया मैं ट्राइबल हूं। आप उसको ले आइए, अपनी सभा में ले आइए, और उस अपनी सभा में उसको आपको क्या करना है? करेक्ट करना है। और वो करेक्ट होगा, आपसे डरेगा नहीं डरेगा ऐसा नहीं, क्योंकि उसको अगर आपके साथ रहना है तो डरना पड़ेगा। डरना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। तो उसको आप डराइए। आप संदेश जो सरकार को देना चाहते हैं, आपको उतने दूर संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आदमी हमारे पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। आप उसको डराइए, उस तक संदेश पहुंचाइए, बोलिए, उनको बताइए कि आप हमारी बात सुनिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ सामाजिक कार्यक्रम भी चला सकते हैं। यह हमको संवैधानिक अधिकार है। और मैं गारंटी से कहता हूं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो सारी मजबूरियों को अपन क्या करते हैं? साइड कर देते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से अगर हम अपना कैलकुलेशन लगाते तो इस 70 साल से हमारे पास कितना होता धन आज हम लोग देने वाले होते हैं। लेकिन 70 सालों से, आज की मामला नहीं है ये, आप ध्यान में रखिए, पिछले 70 सालों से ट्राइबल्स जो लोग हैं, इनको क्या किया जा रहा है? ठगा जा रहा है। 1950 में लिखा गया था कि 5वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए थी, और अभी पिछले बार जब कांग्रेस सरकार लड़ी है तब उसने मैनिफेस्टो में डाला कि हम 5वीं अनुसूची लागू करेंगे। किया क्या? आपको बता दूं, ये जितनी भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हमने बनाई है क्या? जब हमने बनाई नहीं तो हमारी है क्या? अरे जो हम बनाते हैं वो हमारी होती है ना, तो जब हमने बनाई नहीं तो हमारी है क्या? नहीं है। तो फिर वो हमारे लिए क्यों काम करेंगे? और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए काम करें। तो हम जिसको बनाएंगे उससे हम बोलेंगे। तो जिसको आप लोगों ने बनाया है उसके सामने आप बोलिए, अधिकार से बोलिए, धमका के बोलिए, चमका के बोलिए कि आपको ऐसा करना है, हमारी ये मांग है। आप इसको विधानसभा में उठाइए, इसको रखिए, और अगर आपकी बात को कोई नहीं मानता है तो ये समाज जो है आपके साथ। क्लियर? मैं गारंटी से कहता हूं ये मामला विधानसभा में उठेगा तो सरकार डरेगी। बाकी के जो विधायक हैं, 30 विधायक, वो भी क्या करेंगे? कहीं ना कहीं साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब सरकार खतरे में होती है तब क्या होता है? तो आप लोगों ने मुझे बहुत बोला, मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तीर एक समान। ओके, जय बुढ़ा।